दोस्तों, बिहार की 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ और इसमें एनडीए ने जबरदस्त और बहुत शानदार प्रदर्शन किया। वैसे कहा जाता है जो सत्ता में होता है उसी के पक्ष में उपचुनाव होता है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि हाँ, एनडीए ने अच्छा किया। लेकिन इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ इन 4 विधानसभा सीटों पर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन एनडीए में जबरदस्त टकराव देखने को मिला। टकराव क्या, मैं इसे सीधे सीधे सिर्फ डब्बल और बगावत जैसे हालात बताऊंगा, क्योंकि एक तरफ जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में उनकी हैसियत याद दिलाई जा रही है, और जब हैसियत याद दिलाई जाती है तो जवाब आता है कि हम किसी से डरते नहीं है, हद में रहने की हिदायतें दी जा रही हैं, और ये चोरी छिपे या पर्दे के पीछे होकर नहीं खेला जा रहा, खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है। ये सारा खेल एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर हो रहा है, और इसी ने बड़ा सियासी तूफान ला दिया। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या वाकई बिहार के अंदर एनडीए टूट की कगार पर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। 4 सीटों पर उपचुनाव होता है और इस उपचुनाव के बाद एक सीट को लेकर विवाद खड़ा हुआ, वो है इमामगंज सीट। दरअसल इमामगंज सीट पर जो एससी आरक्षित सीट है उस पर दीपा मांझी खड़ी हुई थी एनडीए की प्रत्याशी के तौर पर, जिसके परिणाम आने के बाद जो आनंद मोहन बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, एक दलित डीएम की हत्या के आरोपी भी रहे, वो एक निशाना साधते हैं चिराग पासवान पर। चिराग पासवान से सवाल पूछते हैं कि इमामगंज में वो प्रचार करने क्यों नहीं आए, क्या वो पासवान के नेता है या नहीं, क्या वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं, तमाम बातें आनंद मोहन कह रहे थे। इसके एवज में चिराग पासवान ने एक जवाब दिया। वैसे खबर तो मैं दिखा चुका हूं, लेकिन चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, चिराग पासवान का इस पर जवाब आया। चिराग पासवान को हिंदुस्तान ने खबर छापी है कि आनंद मोहन और चिराग पासवान का झगड़ा बढ़ा, केंद्रीय मंत्री ने बाहुबली को याद दिलाई नीतीश की कृपा। क्या कुछ कहा गया, बिहार में विधानसभा उपचुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। राजपूत समाज से आने वाले आनंद मोहन ने गया जिले के एससी आरक्षित सीट इमामगंज सीट पर लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के उपचुनाव में प्रचार नहीं करने पर सवाल उठाया। इसके बाद चिराग पासवान ने पूर्व सांसद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा याद दिला दी। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन नीतीश की बदौलत ही जेल से बाहर आ पाए और सीएम की वजह से उनके परिवार के सदस्य राजनीति में हैं। क्या वाकई चिराग पासवान के आरोप हैं या फिर इनमें सच्चाई है? तो चलिए पहले मैं बता देता हूं हुआ क्या था। इसी साल जनवरी में 26 जनवरी को एक तस्वीर आती है सामने, जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की दूरी दिखाई जाती है, और शाम होते होते उस खबर पर पुष्टि हो जाती है और नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होता है, लेकिन उस सत्र शुरुआत से पहले लगातार रसाकसी चलती है, कितने विधायक किसके पाले में और तमाम चीजें, यानी फ्लोर टेस्ट होने से पहले खबर आती है कि तमाम विधायक तेजस्वी यादव के घर पर हैं, लेकिन दंदनाती हुई पुलिस तेजस्वी यादव के घर घुसती है और वहां से देर रात ही चेतन आनंद यानी आनंद मोहन के बेटे जो विधायक है, आरजेडी से विधायक रहे, उनको लेकर अपने साथ चली जाती है। फ्लोर टेस्ट शुरू होता है। पता लगता है कि 3 विधायक आरजेडी के टूटकर सरकार सत्ता पक्ष यानी कि जेडीयू के साथ चले गए हैं, जिसमें आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के साथ साथ नीलम देवी और एक विधायक और शामिल थे। इसके बाद एक बयान निकल कर आता है। जो बात आज चिराग पासवान ने कही, ये बात पहले ही फरवरी में साफ साफ जनता दल यूनाइटेड के विधायक और नीतीश कुमार के करीबी गोपाल मंडल ने कह दी थी कि ये जो समर्थन मिला है इन विधायकों का, जो आरजेडी को छोड़कर, तेजस्वी को छोड़कर हमारे साथ यानी जेडीयू और बीजेपी के साथ आए, यूं ही नहीं आए, इनके साथ एक पर्टिकुलर डील हुई है। डील में उन्होंने साफ साफ बताया था कि चेतन आनंद इसलिए आए क्योंकि उनके पिता जेल में है, उन्हें बाहर लाया जाए। यही नहीं, नीलम देवी जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, वो भी आरजेडी से विधायक, नीलम देवी भी कहीं ना कहीं आरजेडी के इस रुख को लेकर, तेजस्वी यादव के रुख को लेकर खुश नहीं थी कि उनके पति जेल में है और सत्ता में होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव उन्हें बाहर नहीं निकलवा पा रहे। ऐसे में ये दबाव बनाया गया कि भाई अब छोड़कर जाते हैं, और जेडीयू के साथ जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद आपने देखा ही अनंत सिंह भी जेल से बाहर आ गए और आनंद मोहन भी जेल से बाहर आ गए, जबकि बीजेपी इस बात का दावा करती है कि वो इस तरह के बाहुबली माफियाओं का साथ नहीं देती। फिर भी देखिए, ये बाहुबली माफिया जैसे ही इनके परिवार के विधायक सदस्य समर्थन करते हैं सत्ता पक्ष को, फौरन ही ये सब बाहर आ जाते हैं, जमानत पर ही सही लेकिन आते हैं बाहर। अब जो जुबानी जंग शुरू हुई है उसमें चिराग पासवान कहीं ना कहीं सच बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बदौलत ही आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे लोग जेल से बाहर आ पाए, और उन्हीं की वजह से उनके बच्चे इस समय सत्ता में है। अब देखिए, इसको लेकर जैसे ही ये बयान आया, फौरन ही एक बयान और आया। वो बयान क्या है, जरा पढ़िए। ये बयान जो है दैनिक जागरण ने छापा और ये चेतन आनंद की तरफ से आया। जब आनंद मोहन यानी चेतन आनंद के पिता के लिए चिराग पासवान ने ये बात कही तो
लिखा है, किसी की गीदड़ भभकी से नहीं डरते, पिता का अपमान सह नहीं सके चेतनानंद, चिराग पर बुरी तरह भड़के। इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट कर डाला इसमें, और जो लिखा है वो जरा पढ़िए, चेतनानंद लिखा हुआ है। सच में अब समय आ गया है कि चिराग जी को यह स्पष्ट करना चाहिए वो एनडीए में है या नहीं। मांझी जी द्वारा खाली एनडीए की सिर्फ एक सीट थी, इमामगंज, जहां एनडीए की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा फंसी थी, जहां दीपा मांझी जी के सामने कोई जितेंद्र पासवान खड़े थे और वह 37,000 वोट ले आते हैं। यह बताता है कि या तो आप इसलिए नहीं गए कि आप वहां वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते थे, या आप जीतन राम मांझी जी को उनके ही घर में उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे, या फिर जन स्वराज के अंदर खाने आपकी डील हो गई थी। ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं, चेतन आनंद ने लगाए हैं, और चेतन आनंद की तरफ से लगाए गए ये आरोप कहीं ना कहीं बता रहे हैं एक बड़ा सियासी तूफान आने वाला है, थमने वाला नहीं है। अच्छा, चल क्या रहा है उसको जरा समझिएगा। दरअसल आनंद मोहन की छवि को लगातार तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये बताया गया वो दलित विरोधी हैं। वजह सिर्फ एक थी कि एक तो उनका रवैया ऐसा, ऊपर से एक डीएम थे जो दलित जाति से आते थे, उनकी हत्या का आरोप उन पर लगा था, जिसकी वजह से वो जेल भी गए थे। तो ये बताया गया वो किसी से डरते नहीं, इसलिए बाहुबली भी भोग गए, और तो और साफ तौर पर एक दलित डीएम की हत्या को दलित से जोड़कर ये बताया गया वो दलित विरोधी है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे आनंद मोहन के सामने हमेशा बताया जाता है कि वो राजपूत समाज से आने वाले, इसका जिक्र जरूर किया जाता है। अब ऐसे में चेतन आनंद जो उनके बेटे हैं, जो खास तौर पर आरजेडी छोड़कर जेडीयू में इसलिए आए क्योंकि गोपाल मंडल का भी कहना था कि उनके पिता जेल से बाहर आ सके, और हुआ भी वैसा ही। अब इन सब चीजों के बीच आखिरकार चिराग पासवान से क्यों ठनी हुई है, ये एनडीए को समझना होगा अपने अंदर खाने। यानी एक तरफ बाहुबली है, उनका अपना एक वर्चस्व है, तो दूसरी तरफ मोदी के हनुमान है, जिनको लगातार टारगेट करने का काम किया जा रहा है। क्या ऐसा क्या हो रहा है बिहार की सियासत में कि क्षत्रिय वर्सेस दलित होने जा रहा है? एक तरफ तो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश तो होती ही रही, किस तरीके से निकाला गया, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, तमाम तरह के बयान दिए गए, उसको लेकर पहले से ही नीतीश कुमार फंसे हुए थे, नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जब ये पूरा घटनाक्रम घट रहा है, जब हम देख भी रहे हैं कि जीतन राम मांझी वर्सेस चिराग पासवान भी नजर आता है। जीतन राम मांझी हमेशा चिराग पासवान पर तंज कसते रहते हैं, ये कहते हैं कि वो अकेले स्वार्थी हैं, चिराग पासवान को स्वार्थी बताते हैं, वो सिर्फ पासवानों के बारे में सोचते हैं और दलित और गैर दलितों के बारे में नहीं सोचते। इस तरह के बयान चिराग पासवान के लिए जीतन राम मांझी देते हैं। अब इन सब के बीच ये एंट्री होना बता रहा है कि बिहार में खास तौर पर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन्होंने जल्दबाजी में इतने नेताओं को अपने साथ ले आए जिनकी विचारधारा कभी एक दूसरे से मिली ही नहीं, लेकिन सत्ता का लालच कहिए या मजबूरी, साथ लेकर चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ सरफटव्वल हो रहा है। लेकिन ये ताजा जो घटनाक्रम में बताता है कि एनडीए की चूल्हे अब हिलने लगी है। नमस्कार।